नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं प्रश्न नंबर दूसरा। पहले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर पहला पढ़ा था, आज हम प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, याद आया? A बराबर बी क्यू प्लस आर, दैट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी क्यूब, इसका हम क्यूब करेंगे तो वो क्यूब क्या प्राप्त होगा? नो क्यू प्लस 1 नो क्यू प्लस 8 के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। केवल पूर्णांक पूछा है जो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आपको इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखा है, तो उसको हल कैसे करेंगे? हमें मानना पड़ेगा बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न है, 1 से लगाकर 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मानना पड़ेगा। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है जो m के रूप में है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि आपको जो प्रश्न का जो हल है वो किस रूप में देना है। हमें q के रूप में इस प्रश्न का हल देना है बच्चों। किसके रूप में देना है? q के रूप में इस प्रश्न का हल देना है। तो अगर आपको q के रूप में इसका हल देना है तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके अंदर q नहीं आना चाहिए। हालांकि होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। देखो b तो फिक्स होता है, ठीक है, और a फिक्स होता है। b का भाग a में देंगे, यानी a यहाँ पर भाज्य है। इस भाज्य के अंदर जब b भाज्य का भाग लगाएंगे तो q और r प्राप्त होगा हमें। तो इस प्रकार से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जहाँ देखो a एक धनात्मक पूर्णांक है जो m के रूप में है, m के रूप में है, a है वो m के रूप में है, और उत्तर में हमें q चाहिए। तो q तो यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, तो ये तो हमें उत्तर में चाहिए, तो इस q को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा r की कंडीशंस। ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अंग होता है। ये r की कंडीशन, r का मान बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, r का मान छोटा होगा b से, सदैव ये आपको ध्यान रखना है। इक्वल टू मतलब r का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। r मीन्स शेषफल का मान सदैव 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। हमेशा b भाजक से छोटा होगा बच्चों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो r का मान होगा भाजक से सदैव छोटा होगा। और यहाँ पर हमें b का मान निकालना है। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम इससे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, या नो क्यू प्लस 1 नो क्यू प्लस 8। देखो नो क्यू प्लस कुछ नहीं है तो 0 होगा, नो क्यू प्लस 0 नो क्यू प्लस 1 नो क्यू प्लस 8 के रूप में। तो हमें यहाँ पर एक चीज मिल रही है, वो क्या है? b का मान 9 मिल रहा है, b बराबर 9। देखो b q के साथ हमेशा b होगा, q के साथ b होगा, q के साथ में 9, q के साथ में 9, q के साथ में 9, मतलब b का मान 9 प्राप्त हुआ। बच्चों क्या प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ b का मान। देखो ध्यान से देखो, b के साथ में q है, b के साथ में q है तो q के साथ में 9 है, तो b का मान कितना प्राप्त हो गया? 9 प्राप्त हो गया। बच्चों b का मान क्या प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त होगा। लेकिन जब b का मान हम 9 रखेंगे तो r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब कभी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो इस रूप में होता है, नो क्यू प्लस 1 या नो क्यू प्लस 8 के रूप में, यानी 9 के रूप में होता है b का मान, तो हमेशा उसको 3 कर दो। b का मान कितना कर दो? 3 कर दो। ऐसा क्यों करें? इसका भी एक रीजन होता है, ताकि हमें r की वैल्यू बड़ी प्राप्त ना हो। अगर हम b बराबर 9 रखते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर b का मान हम 9 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 प्राप्त हो रहा है, b का मान 9 रखते हैं तो r की मान कितना होगा? r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक प्राप्त होगा। 9 से छोटा भाई r का मान बड़ा होगा, 0 से या 0 से 0 के बराबर होगा, और r का मान 9 से छोटा मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये r का मान प्राप्त होगा जो बहुत ही बड़ा है, और ऐसा हमें करना नहीं है। तो जब हम यहाँ पर b का मान
क्या रखेंगे, 9 का वर्गमूल के रूप में लिख दीजिए, है ना। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो अब यहाँ पर b का मान जबरदस्ती 3 मानना पड़ेगा इस प्रश्न में। खास तौर पर इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, जो 9 है b का मान मिल रहा है तो उसको 3 रखना है आपको, ठीक है। और q है उसको m के रूप में रखेंगे, q है उसको किस में रखेंगे, m के रूप में रखेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो q के रूप में है। आंसर किस में है, q के रूप में। देखिए कैसे, अब यहाँ पर अब इसके अंदर हम मान रख रहे हैं a बराबर क्या है, b का मान कितना आया, ये 3q प्लस r का मान कितना है, r का मान 0। अब बोलोगे सर 0 कैसा आया, अभी मैंने बताया r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, तो यहाँ लिख देता हूँ r का मान 0 होगा। और b का मान कितना आया, b का मान 3, यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, 0 लेस देन r, और यहाँ पर 3 आया। b का मान कितना है, 3 यहाँ लिख दिया, तो r का मान क्या होगा, r का मान 0 होगा, 0 या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, और 2 भी होता है। और r का मान छोटा होगा 3 से, तो r का मान 3 नहीं रखेंगे, ये लिखा है r लेस देन 3, तो r का मान 3 से छोटा ही रखेंगे, तो r के मान ये 3 प्राप्त होंगे। तो पहले a बराबर 3q प्लस r का मान पहले क्या लिखूंगा, 0, r का मान पहले क्या रख रहा हूँ, 0। b का मान फिक्स होगा 3, लेकिन r का मान धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो a बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3q। बच्चों क्या प्राप्त हुआ, 3q। ये हम समीकरण 1 रख देंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप ये प्रश्न है ही ऐसा, इसमें आपको कंफ्यूज होना ही है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा अलग है, पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको जरूर। तो समीकरण a बराबर 3q प्राप्त हुआ। क्या किया कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है, a बराबर bq प्लस r होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, और ये कंडीशंस होती है। लेकिन ये a का मान b का मान या 9 प्राप्त हो रहा है हर कंडीशन में। 9 बहुत बड़ी संख्या, उसको छोटा करने के लिए b का मान हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया, है ना। इस प्रश्न में 3 ही मान आपको ध्यान रखना है। और जो q है वो m के रूप में हमें प्राप्त हुआ। क्यों m क्यों लिखा, क्योंकि उत्तर में q चाहिए हमें, वो लास्ट की बात है, तो इसको q बराबर m आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रश्न को समझो थोड़ा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, सिद्ध क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो पहली संख्या ये प्राप्त हुई, a बराबर 3q, तो समीकरण a का हमें क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो समीकरण a का घन करने पर, समीकरण a का घन यानी क्यूब, तो करते हैं क्यूब, a बराबर 3q, इसका क्यूब करते हैं, ये क्यूब, और ये क्या आ गया, क्यूब। एक का क्यूब a क्यूब, और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3, यानी बच्चों कितना है, 3 या 9 9 या 27 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे बच्चों, ये 27 q की घात 3। हमें समीकरण a का घन लिया, तो ये प्राप्त हुआ a क्यूब बराबर 27q क्यूब। तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें उत्तर चाहिए वो किस रूप में है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, किस रूप में है। यहाँ पर एक और चीज आपको ढूंढनी है, तो a बराबर 3q है, तो मेरे q को मैंने क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, अरे मैंने q बराबर क्या लिखा है, m, तो यहाँ a बराबर 3q की जगह मैं क्या लिखूंगा, m लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है, यहाँ पर m लिखा है, तो m लिखना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मैंने ऊपर मेंशन भी किया था, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, m क्यूब आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि q बराबर m हमने माना है। तो a क्यूब, समीकरण a का घन लिया तो a क्यूब, और 3 का 27 आ गया, m का m क्यूब आ गया। और हमें चाहिए जो इस रूप में उत्तर चाहिए, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में हमें उत्तर चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें पहले चाहिए 9q, तो इसमें से 9 बार ले लो। 9 कैसे बार लेंगे, ये a क्यूब का a क्यूब, इसमें से 9 बार लो, 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा सर, 3 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 27 का 27। देखो 9 को बार ले रहा हूँ, आपको ये कंडीशन लानी है, हर कंडीशन 9 बार लाना आपको। ये मैं 9 बार लिया, देखो ये देखो 9 बार आया, तो यहाँ 3 बचेगा, तभी तो 27 होगा। 9 इंटू 3, और m का m क्यूब। हमें 9 के साथ में क्या चाहिए, हमें चाहिए q चाहिए, तो हमें 3m को जबरदस्ती क्या मानना पड़ेगा बच्चों, क्या मानना पड़ेगा, q मानना पड़ेगा। चूंकि q बराबर
क्या मानना पड़ेगा, Q बराबर 3m³ मानना पड़ेगा। तो जहां 3m³ है वहां पर Q लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक प्रकार में यहां लिखता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। a³ बराबर बच्चों ये 9 का 9, ये 3m³ की जगह मैं क्या लिखता हूं, 3m³ की जगह मैं क्यूब लिखता हूं। ये क्या लिखता हूं, क्यू लिखता हूं। ये हमारा समीकरण क्या आया, 2 प्राप्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो 9q के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा जब हम निकालेंगे वो भी ऐसे करेंगे। जब r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जब r की वैल्यू हम 0 की जगह हम क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे बच्चों, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो कैसे करेंगे, अब r बराबर में क्या रख रहा हूं बच्चों, r बराबर में 1 रख रहा हूं। किसके अंदर, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर। तो a बराबर a, b का मान कितना रखा सर, 3 रखा, बिल्कुल 3 आया। और q का जगह क्या रखा, q की जगह m रखा, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा था a धनात्मक पूर्णांक है जो m के रूप में है, तो मैंने m लिखा। प्लस r का मान कितना है बच्चों, मैंने r का मान 1 रखा। और ये इस प्रकार से समीकरण 3 प्राप्त हो गया। हर कंडीशन में धनात्मक पूर्णांक आपको घन करना है तो समीकरण 3 का घन करेंगे। समीकरण 3 का घन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 3 का घन कर लो। तो a³ यहाँ आएगा 3m+1 का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे बच्चों। यहाँ पर 9th क्लास में वापस आपको जाना पड़ेगा। 9th क्लास में एक फॉर्मूला था a+b का होल क्यूब, अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ। a+b का होल क्यूब यहाँ पर लगेगा बच्चों। क्या था बच्चों, याद आया, बिल्कुल a³ प्लस क्या होगा 3a² प्लस 3ab² प्लस लास्ट में क्या है बच्चों, b³ है। यहाँ पर a का मान 3m है और b का मान क्या है 1 है। तो ये हमें खोलना पड़ेगा बच्चों। कैसे सर, a³ का a³, 3m+1 का क्यूब। तो a की जगह क्या आएगा कि सर 3m आएगा, बिल्कुल सही है। ये क्यूब, ये 3 का 3 गुणा a की जगह कि सर 3m आएगा। ऊपर क्या है कि सर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ये बच्चों स्क्वायर लगाया, ये सब गुणे के अंदर है। और गुणा b कितना है सर, b का मान 1 है। और प्लस वापस 3 का 3। अब a कितना है कि सर a 3m है, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे। फिर गुणा b कितना है कि सर 1 है, ये 1 का स्क्वायर कर लिया। और लास्ट में क्या है देखो, ये b का मान 1 का हम क्या लिख देंगे बच्चों, क्यूब लिखेंगे। हमने क्या किया, हमने केवल इसके अंदर a और b का मान रखा है। इस फॉर्मूले के अंदर a+b³ के अंदर फॉर्मूला ये सारा मान रखा है। आगे हम करेंगे, मुझे यहाँ पर वॉश करना होगा, इसको साफ करना होगा, तो मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जल्दी लिख लो बच्चों, मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। देखिए आगे देखते हैं। देखो यहां से वापस a³ बराबर 3 का क्यूब 27, m³ का m³ प्लस देखो 3 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 को 3 से 27 और m का स्क्वायर m² 27 m² बच्चों, 27 m² और प्लस 3 या 9m, ये 9m आ गया बच्चों, ये 9m प्लस लास्ट में क्या है a का क्यूब 1, ये होगा। क्या किया बच्चों, 3 का क्यूब 27m³ प्लस 3 या 9 या 27 m² का m², 1 का कोई मतलब नहीं, गुणा करेंगे तो वही आएगा। प्लस का प्लस 3 या 9m और प्लस का 1 का क्यूब 1। अब यहाँ पर आपको दूसरा ये आ गया 9q के रूप में समीकरण 2 से। अब 9q + 1 लाना है, 9q + 1, तो 1 तो ये रहा, इसमें से सब कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या 9 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 बार है तो 9 कॉमन लो आप। ये a³ क्या a³, 9 कॉमन ले लो। ठीक है, 9 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, 9 कॉमन ले लो। m भी आ रहा है, m ले सकते हो तो लो आपकी इच्छा, नहीं लो आपकी इच्छा। ठीक है, तो मैं केवल 9 ही कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर 9 चाहिए हमें, तो 9 कॉमन ले रहा हूँ।
9 का भाग 27 में 3 बार एम क्यूब का एम क्यूब प्लस 9 का भाग 27 में 3 बार एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल एम बचेगा और लास्ट में +1 है, वो इसको कॉमन नहीं लिया, इसको अलग ही रखा है। तो ये जो पूरा है ये वापस क्यू के बराबर हो जाएगा बच्चों। किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा क्यू हो जाएगा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस के m, ये पूरा क्यू हो जाएगा। तो इसके अंदर हम मान रखेंगे, इसके अंदर, ठीक है, क्यू का मान रखेंगे इसके अंदर, तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो a क्यूब का a क्यूब, तो 9 का 9, इस पूरे की जगह मैं क्या रखता हूँ? क्यू रखता हूँ, ये क्यू आ गया, इस पूरे की जगह क्यू, ये क्यू आ गया, और प्लस का लास्ट में क्या है? 1, ये हमारा समीकरण क्या आया? 4 आया। तो दूसरा जो पूर्णांक है वो 9q + 1 के रूप में है, तो ये देखो 9q + 1 है या नहीं है? बिल्कुल है, 9q + 1 है। देखो ये इसका पूर्णांक का घन है वो 9q + 1 के रूप में है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखना है, आता कभी नहीं है लेकिन समझने लायक है। ये प्रश्न कभी आया नहीं बोर्ड एग्जाम के अंदर, फिर भी आपको ध्यान देना है। इसको मैं साफ करता हूँ, है ना। देखो बच्चों, वापस r का मान हमें रखना है 2 रखना है, क्योंकि r का मान 1 रख लिया था, अब r का मान 2 रखना है। तो r बराबर मैं क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ। तो a बराबर क्या होगा? b क्यू, b मतलब 3, q मतलब m, मैं लिखा है q बराबर m होता है ना, और 2m + के 3m + के 2 हो जाएगा, क्योंकि r का मान हमने क्या रखा? 2 रखा है। तो ये समीकरण 5 हो गया, और समीकरण 5 का वापस घन करेंगे, क्यों लिखा है? क्या लिखा है? धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन करना पड़ेगा। तो समीकरण 5 का घन करने पर, समीकरण 5 का घन, 5 का घन करता हूं। देखो तो क्या करेंगे? देखो a क्यूब बराबर 3m + 2 का क्यूब, 3m + 2 का क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, थोड़ा ध्यान रखो इधर, यहाँ पर a क्यूब का a क्यूब, यहाँ भी a + b का होल क्यूब लग जाएगा, ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b का मान 2 प्लस 3a मतलब 3m, a b स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब। इस प्रकार से आपको करना है, a + b का होल क्यूब, या 3 का स्क्वायर के सर 27 हो गया, m क्यूब का m क्यूब, 3 का स्क्वायर सर 9, 3 × 9, 9 × 27, 27 दूनी 54, यहाँ पर 54m स्क्वायर, और यहाँ पर 3 × 9, देखो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 × 36, 36m आएगा, और यहाँ 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यहाँ हमें क्या चाहिए? देखो लास्ट में 8 चाहिए, तो 8 आ गया। देखो तो इसमें हमें वापस क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। क्या? बाहर के 9 चाहिए, तो 9 कॉमन ले लो। तो 9 × 27 m क्यूब प्लस का 9 × 54 m स्क्वायर प्लस 9 × 36m, और ये बाहर 8 तो है ये। तो वापस इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये अंदर वाला 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस के 4m। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिखता हूँ? क्यू लिखता हूँ। तो a क्यूब बराबर ये इस पूरे की जगह मैं क्या लिखता हूँ? क्यू लिखता हूँ। ये 9 का 9, ये क्यू आ गया, और प्लस में क्या है? 8। ये समीकरण हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब प्रत्येक कंडीशन में देखो, समीकरण 2 देखो, ध्यान से देखो, समीकरण 4 देखो, समीकरण 6 देखो। समीकरण 2, 4, 6 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9q + 1 और 9q + 8 के रूप में है। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2, समीकरण 4 तथा समीकरण 6 से सिद्ध हुआ। जो मैं सिद्ध करना था वो क्या हुआ? सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न करना है। हालांकि देखो ये प्रश्न थोड़ा अटपटा है, आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन जब इस प्रश्न को 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा एक उदाहरण भी है, वो उदाहरण करो आप,
तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सेम ऐसा ही एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उदाहरण के रूप में है, जो आपको करना है। धन्यवाद। अगला जो प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।